नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धाना गेडाम है और हम पढ़ रहे थे गिल्लू कहानी महादेवी वर्मा जिसे लिखी है। तो हम इसकी कुछ अभ्यास करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम देखते हैं वर्ड स्टडी। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन जो शब्द दिए गए हैं उनकी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, कुछ गलत तरीके से लिखी गए हैं जिसे हमें सुधारना है। जैसे कि ये सडनली लिखने की कोशिश की गई थी लेकिन इसमें एक डी कम है, तो इसकी सही स्पेलिंग होगी SUDDENLY। पेनिसिलिन में 2 बार एल होता है, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी PENICILLIN। बिस्किट में एक यू आता है। फेवरेट में देखेंगे आप 2 प्रकार की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखी है, फेवरेट और फेवरेट, इसे दोनों ही फेवरेट ही कहा जाता है। लेकिन आप देखेंगे एक उसमें से ब्रिटिश इंग्लिश है और एक हमारी अमेरिकन इंग्लिश है। तो आप इसमें यू लगाते हैं या नहीं लगाते हैं वो दोनों ही सही मानी जाएगी, ये आपके ऊपर रहता है। तो ऐसे ही और भी स्पेलिंग दी गई है, आप इसे खुद से पहले खुद से करने का प्रयत्न करिए और इसके आंसर्स आप फिर इसके उत्तर आपको नीचे दिखिए जाएंगे। ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स इन द फोनेटिक अल्फाबेट एज गिवन इन द डिक्शनरी। यानी कि ये जो शब्द दिए गए हैं हम उसे कैसे उच्चारण करते हैं, फोनेटिक यानी हम किस प्रकार से उसे बोलते हैं, उसे देने की कोशिश करिए। जैसे कि हम HE ही बोलते हैं, BE बी बोलते हैं, SEEK सीक बोलते हैं, BEEK बीक बोलते हैं, ROOM रूम, HOOK हुक, MY माई, BY बाय। आप मेरे पीछे पीछे उच्चारण करेंगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। GAP गैप, HAVE है। अब आते हैं हम इसकी दूसरे शब्द पर, वर्ड फॉर्मेशन। रीड केयरफुली द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द लेसन। आपको इस कहानी में से कुछ 2 वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम। उससे मैंने धीरे से उठाया और अपने कमरे तक लेके गई। ऑल वर प्लेजेंटली एस्टोनिश्ड एट हिज एंटीक्स। हर कोई बहुत अचंभित था, उसकी काफ़ी खुशी से अचंभित था उसके बिहेवियर को देख करके, उसके व्यवहार को देख करके। तो हमने देखा कि पहले शब्द में जेंटली एक एडवर्ब है यानी विशेषण है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एडजेक्टिव। माफ करिएगा, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो जेंटल एक एडजेक्टिव है और एडवर्ब एक क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कि लिफ्टेड हिम अप, लिफ्ट करना, उठाना एक क्रिया है, और इसे जेंटली उठाना, हल्के से उठाना, एक क्रिया विशेषण है। तो उसी प्रकार से अब हमें कुछ ऐसे ही विशेषण दिए गए हैं जिसे हमें क्रिया विशेषण में परिवर्तित करना है। हम कैसे करते हैं, उसमें LY लगा देते हैं। जैसे कि ग्लैड को हम लिख सकते हैं ग्लैडली, जिसमें हम आखिरी में LY लगाएंगे। नाइस, नाइसली, एक्यूरेट, एक्यूरेटली, सडन, सडनली, स्विफ्ट, स्विफ्टली, affectionate, affectionately, total, totally, time, timely, bad, badly, sad, sadly। तो ऐसे ही और भी शब्द दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद प्रयास करिए इसे खुद सॉल्व करने का। अब हम आते हैं इसके दूसरे अभ्यास में, जिसमें हमें इन शब्दों का अर्थ बताना है। सडन अटैक, अचानक से प्रहार करना, उसे हम कहते हैं असॉल्ट, ASSAULT। ईगर एंड चीयरफुल रेडीनेस, यानी कि बहुत ही हम कह सकते हैं खुश मिसाल से आगे बढ़ना, जिसे हम कहते हैं क्लैरिटी, क्लैरिटी, राइट। फिर हम कहते हैं लास्टिंग फॉर एवर, उसे हम कहते हैं इटर्नल, यानी कि चलते ही रहना, चलते ही रहना यानी चलना नहीं, इन्हें कभी ना खत्म होने वाला, इटर्नल। क्वीर एंड टिपिकल बिहेवियर,
बहुत अलग तरीके का व्यवहार जिसे हम एंटीक्स कहते हैं। लाइंग ऑन द ग्राउंड इज प्रोस्टरेट, यानी जमीन पर पड़े रहना। अब हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसे हमें पूर्ण करना है। जैसे आई एंटर्ड द वरांडा फ्रॉम द रूम, I hung a lightweight flower basket. He would inform me by twittering. It was necessary to set him free. Gillu was an exception. His swing was taken off the hook. I saw two crows playfully poking their heads at the flower pots. Everyone remarked that he would not survive. अब हम आते हैं दूसरे अभ्यास पे। तो इसमें ये दिया गया है कि इन वाक्यों को पढ़िए। जैसे कि व्हेन आई entered the veranda from the room, I saw two crows poking their beaks at the flower plots. मेरे साथ साथ पढ़िए। I used to hold Gillu and I put his tiny body in a long envelope. You see that sentence number 1 consists of two clauses or simple sentences. तो अब इसमें हमें बताया गया कि जो पहला वाक्य है उसमें वो दो वाक्यों से बनकर मिला हुआ है, दूसरा वाक्य भी दो वाक्यों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन हमने एक एंड ऑपरेटर यानी कंजक्शन जिसे हम कहते हैं, यानी कि दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला से हम कंजंक्शन कहते हैं, जो यहाँ पर एंड यूज किया गया है। ये वैसे ही हमें कुछ ऐसे कंजंक्शन यहाँ पे दिए हैं जैसे एंड, बट, और, ईदर और, नीदर नॉर, सिंस, बिकॉज, दो, एज, बिसाइड, एज लॉन्ग और ऐसे बहुत सारे। तो हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसे हमने पूर्ण करना है, जिसे हमें पूर्ण करना है। जैसे कि she came, she took her lunch, she came and took her lunch, वो आई और उसने अपना खाना खाया। He got first class, he labored hard, he labored so hard that he got first class, उसने काफ़ी मेहनत की इसलिए उसे फर्स्ट क्लास मिला। आप इसे देखिए, आप इसे कई बार प्रयास करेंगे करने का और ज़्यादा, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे तीसरा है शीला वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी कुड नॉट अटेंड स्कूल, यानी कि शीला बीमार थी इसलिए वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाई, तो ये इसलिए को हम बिकॉज कहेंगे। द टीचर एंटर्ड द क्लास, ही स्टार्टेड टीचिंग, टीचर क्लास के अंदर आई और उसने पढ़ाना चालू किया। तो जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आई उसने पढ़ाना शुरू किया, जिससे हम कहेंगे एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लास ही स्टार्टेड टीचिंग। अब हमें यहाँ पर एक यहाँ पर एक हिंदी में दिया हुआ एक पैराग्राफ है जिसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक्स परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे हम कहेंगे भीमराव पास्ड हिज मैट्रिक्स पेपर इन द ईयर 1907। महार जाति के लिए यह बहुत गौरव की बात थी। इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर होल ऑफ महार कास्ट। घर में खूब खुशियां मनाई गई। पीपल सेलिब्रेटेड इन देयर होम्स। भीमराव एल्फिंटन कॉलेज से पढ़ने लगे। भीमराव स्टार्टेड टू कंटिन्यू हिज स्टडी एट एल्फिंस्टन कॉलेज। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना आरंभ कर दिया। Impressed by his work, the Maharaja of Baroda, Sayajirao Gaikwad, initiated to give him scholarship of ₹25 every month. सन 1913 में बीए उत्तीर्ण हो गए। भीमराव completed his BA degree in the year 1913. महाराज ने उन्हें बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। महाराजा called him in Baroda and offered him his job at his court. दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। It was only this year that his father passed away, unfortunately.
तो इसी के साथ हमारा यह अभ्यास खत्म होता है, लेकिन अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर देने में कठिनाई जा रही है, तो आप निश्चिंत होकर के इस वीडियो के पहले जाइए और पीछे हो करके उसको वापस देखिए, ताकि आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। धन्यवाद।